साल 2025 की जुलाई मीन राशि वालों के लिए क्या खुशियां लाई, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपका फैमिली कैसा चलेगा, पैसा कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, साढ़े साथी क्या करेगी, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। क्या उपाय करते हैं जिससे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, फॉरेन फॉरेन ट्रेवल हो जाए, विदेश में अच्छी नौकरी लग जाए, ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। चलिए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। 17 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 5वें भाव में चले जाएंगे। प्रेम, रचनात्मकता, संतान का ये घर है। 5th हाउस तो अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे आपके 4थे भाव में, तो थोड़े टाइम के लिए सूर्य और देवगुरु बृहस्पति भी साथ होंगे, जो आपके लिए अच्छा है। और चौथा घर माँ का है, परिवार का है, रिश्तों का है, गाड़ी का है, बंगले का है, प्रॉपर्टी का है। शनि मीन राशि में है, जो कि आपके लग्न में रहेंगे, और ये घर आपकी हेल्थ इश्यूज को दिखाता है, आपके पूरे व्यक्तित्व को दिखाता है, आपकी पूरी बाल से लेके नाखून तक आप क्या हैं वो सब कुछ दिखाता है। राहु केतु की बात की जाए, राहु कुंभ राशि में 12वें भाव में, केतु 6ठे घर में होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान हेल्थ इश्यूज पर देना पड़ेगा। करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो 17 जुलाई के बाद सूर्य 5वें घर में होंगे, तो बुद्धि तो बढ़ने वाली है, नई नई प्लानिंग्स होंगी काम को लेकर। आपका जो लीडिंग क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे, आपके बच्चे अच्छा करेंगे, आप अपने अपने और अपने बच्चों के करियर को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप कुंवारे हैं, आप अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आप अपने करियर को, अगर आप बुजुर्ग हैं तो अपने बच्चों के करियर को, या आप खुद भी अभी 30-35 साल के हैं और आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो आपका करियर और आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। और प्रेम संबंध में थोड़ी सी नोकझोंक रहेगी। गुरु का प्रभाव 4थे घर में है, तो कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। घर में जो काम होते हैं छोटे बड़े, जैसे घर को अच्छा बनाने के लिए आपके पास पैसा आएगा, गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। माँ से आपको प्यार और पैसा दोनों मिलेगा, माँ की सेहत में सुधार होगा। आप अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपका काम धंधा भी अच्छा चलेगा। शनि का प्रभाव क्या है, लग्न में है, मेहनत बढ़ाएगा, डिसिप्लिन की मांग करेगा। अब आप इस समय में कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते, आपको डिसिप्लिन में चलकर करना पड़ेगा। प्लानिंग्स लॉन्ग टर्म बनाइए, अपने करियर में धैर्य बना के रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से आगे बढ़ना है। साढ़े साथी चल रही है, सीखिए फिर करिए, लर्न लर्न करिए, फिर अर्न की तरफ जाइए। और हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में प्लानिंग के साथ बढ़िए, जॉब बिजनेस जो भी करते हैं उसमें प्लानिंग्स बनाइए। कुछ भी नहीं मुंह उठाया और कर दिया, सो के उठे और कहा कि अब ये करते हैं, प्लानिंग्स ही काम आएंगी, वरना डूब जाएंगे। अपने जूनियर सीनियर के साथ अच्छे रिश्ते रखिए। फाइनेंस की बात करें तो राहु का प्रभाव है, 12वें घर पे राहु आपके खर्चों में वृद्धि कराएगा। विशेष रूप से यात्रा जो है उसमें आपको सावधानी रखनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है। बजट बनाकर काम करें, प्लानिंग बनाकर काम करें, तभी पैसा आएगा। गुरु की दृष्टि राहु पर भी होगी, तो 4थे भाव में गुरु जो है आय के यानी इनकम के रास्तों को खोलेगा या संपत्ति को बढ़ाएगा। लेकिन संपत्ति शनि दिलाएगा। तो ज्ञान के साथ पैसा आएगा, अज्ञानता से पैसा नहीं आएगा, समझिए। केतु का प्रभाव जो है 6ठे भाव में है, तो कुछ खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति का सहारा लेना पड़ेगा केतु को कंट्रोल करने के लिए। तो खर्चों से बचिए, प्लानिंग करिए क्या करना है क्या नहीं करना, वरना लुट जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाइए, ज़्यादा फालतू के खर्चे मत करिए, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट मत करिए। बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में 5वें घर में सूर्य है। प्रेम संबंधों में एक्साइटमेंट तो होगा, लेकिन थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी होगा। अविवाहित लोग हैं जो मैरिड नहीं हैं, उनको लव के या शादी के रिश्ते मिल सकते हैं, एक लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, छोटी मोटी नोक झोंक के साथ में। गुरु 4थे घर में है, तो परिवार और घरेलू जीवन में सुख समृद्धि आएगी। माँ के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, करियर भी मजबूत होगा। केतु 6ठे भाव में है, तो रिश्तों में छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिएगा, किसी थर्ड पार्टी की एंट्री अपने प्यार में, अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में मत होने दीजिएगा। आप अपने पार्टनर को समझिए, उनके साथ वक्त बिताइए, खुलकर बातचीत करिए।
शनि फर्स्ट हाउस में होंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखिए। पुरानी बीमारी, नई बीमारी, चोट चपेट, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इलाज कराते रहिए, ध्यान रखिए अपना। 12वें घर में राहु है तो नींद खराब हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, सपने देखेंगे विदेश जाने के, फ्रॉड हो सकता है, तनाव टेंशन आएगी, रात में नींद नहीं आएगी। भैया बहुत संभल के रहना है। सब कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो रात भर जागते रहेंगे कि हाय सुबह दरवाजे पे कहीं मांगने वाले ना खड़े हो जाएं, हाय सुबह क्या होगा। तो ऐसे ही आपको लगेगा कि सुबह आई ना, इतनी टेंशन दे सकता है राहु यहाँ पर। तो एक्सरसाइज अच्छे से करिए, अच्छा भोजन खाइए, प्लान तरीके से अपनी जॉब और बिजनेस को करिए, जुबान संभाल के बोलिए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। वो सब कुछ मत करिए जिसकी ज़रूरत नहीं है। बात करें एजुकेशन की, तो पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी, कुछ रिसर्च वर्क से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है, आईटी से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है, कंपटीशन में आप अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। चौथे भाव में गुरु बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ाएगा, आप अच्छा करेंगे एजुकेशन लाइन में। पढ़ाई में नियमितता रखिए, उसमें भी आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक छोटी सी राहत मैं आपको दे देता हूँ, गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है तो नींद तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी परेशानी रहेगी, क्योंकि गुरु थोड़ा सा तो आपको सुधार लेंगे। लेकिन अगर आप गुरु की सीख पर नहीं चले, जैसे अब आपके मम्मी पापा कहते हैं बेटा चोरी ना करो, गुरुजी मास्टर जी स्कूल में कहते थे बेटा पढ़ो, आप नहीं पढ़े तो देखो क्या रिजल्ट है। मम्मी पापा कहते थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, आप नहीं उठे तो देखो आज आप कहाँ हो, और जो उठे वो कहाँ है। तो अगर आपने गुरु की, बड़ों की सीख को नहीं माना तो फिर आप धोखा खा जाएंगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी रात में, और मान ली तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा। शनि और राहु का प्रभाव है, शनि लग्न में है, राहु 12वें घर में है, गुरु की दृष्टि है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, धर्म कर्म से थोड़ा जुड़ेंगे, और धार्मिक गतिविधियों में आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा जागेगा। और अगर कहीं ये सब चीज़ें बुरी हुई तो नास्तिक हो जाएंगे, तो बर्बादी तय है। गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है, तो पूजा पाठ करिए, भगवान विष्णु और शिव की पूजा करिए, विष्णु जी को तुलसी अर्पित करिए मंदिर में जाकर। 6 तारीख को देवशयनी एकादशी है, भगवान विष्णु का व्रत वगैरह करिए, एकादशी रखिए। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। सावन भी शुरू हो जाएगा एंड में जुलाई के, तो भगवान शंकर का भी आशीर्वाद लीजिए। और गुरु के लिए आप पीले वस्त्र, चने की दाल, ये सब चीज़ें अपने कुल पुरोहित को दान कर सकते हैं। शनि के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, और राहु केतु को अच्छा रखने के लिए भगवान के मंदिर में जाकर, गुरु के चरण में जाकर मत्था टेकिए, क्योंकि गुरु ही राहु केतु की अज्ञानता को दूर करता है। तो केसर का टीके के साथ साथ गुरु की शरण में जाइए। गुरुवार यानी थर्सडे और मंडे को जरूरतमंद लोगों की सहायता करिए। यही सब उपाय कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। गलतियां करने पे माफी नहीं, सजा जरूर मिलेगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली में अगर सितारे कमजोर है और आपकी आदतें कुछ बुरी हैं तो रिजल्ट भयानक हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली सही है और आप भी सही परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट अच्छे भी मिल सकते हैं। अब जन्म कुंडली खराब है या सही है, इसको चेक कराना ज़रूरी है। नंबर आपके सामने है, फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या उपाय करने हैं। तो फ़ोन मिलाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी तो किसी भी शुभ परिणाम की उम्मीद मत करिएगा। राधे राधे।